हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके, जीएस, जीए और करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, 14 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में शुरू के 5 जो हैं एक करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से लिए गए हैं, बाकी के सभी प्रश्न जीके, जीएस और जीएस से लिए गए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सभी प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न भी करेंट अफेयर्स के लिया गया है और इस प्रश्न को यदि आप डेली करेंट अफेयर्स देखते होंगे तो अवश्य ही बता सकते हैं। इसी चैनल पर करेंट अफेयर्स का डेली प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड किया जाता है, जिसको आप देख सकते हैं सुबह में 4 बजे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब को जीता गया है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस होती है और मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं, जो कि बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? इसका हमारा राइट आंसर है डी, यूनेस्को। यूनेस्को संगठन के द्वारा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च किया जाएगा। यूनेस्को बंग बंधु मुजीबुर रहमान को लॉन्च करेगा और यह यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि $50,000 दी जाती है। इसमें बात किया गया है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस देश में, और इसके अध्यक्ष हैं आद्रे अजोले। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड उन उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव, टिकाऊ और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं, और अशरफ पटेल को भारत में सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये सभी प्रश्नों का आप खुद से आंसर देने का अवश्य ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो 5 शुरू के जो 5 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए गए थे, ये क्वेश्चंस पीछे जो डेली वीडियो अपलोड किया जाता है उसी में से लिया गया था। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। संसद हमले की 19वीं वर्षी पर द शौर्य अनबाउंड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों अर्थात नीतू और BS दिनाकरन के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक द शौर्य अनबाउंड है और हिंदी संस्करण समुंदर समावे बूंद में। फ्रेंड्स, यहाँ पर करेंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है और आगे अब 25 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी जीके, जीएस से लिए गए हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स में अधिक पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? इसका हमारा राइट आंसर है बी, सन 1931 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया था और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का आरोप था। और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह 1926 ईस्वी में किए थे। किसकी स्थापना? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप आने का कारण क्या है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण ही भूकंप आती है। पृथ्वी 16 प्लेटों में निर्मित है। जब किसी कारण अंदर इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप का अनुभव होती है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी से किया जाता है और सिस्मोग्राफ में भूकंप के ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। रिएक्टर पैमानों पर भूकंप को मापा जाता है कि इसकी तीव्रता कितनी है। भूकंप के 3 प्रकार के कंपन होते हैं, एक प्राथमिक तरंग, एक द्वितीय तरंग और एक एल तरंगे होती है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो हेडफोन की सबसे बड़ी जोड़ी 1910 ईस्वी में किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका हमारा राइट आंसर है बी, नथालियन बाल्डविन के द्वारा ऑडियो हेडफोन की सबसे बड़ी जोड़ी कब 1910 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन से आवाज़ को सुनने में अधिक स्पष्टता आती थी और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इसमें बात किया गया है हम्फ्री डेवी की, तो इनके द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। और माइकल फ्राइडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, 15 भाषाएं मुद्रित होती है। भारतीय करेंसी के पिछले जो भाग होता है इस पर 15 भाषा लिखी हुई रहती है। भारतीय करेंसी पर अंग्रेजी सहित प्रारंभिक मूल संविधान के 14 भाषा मुद्रित होती है और इस पर उर्दू भाषा भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है यह एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट का काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, इसी को विद्युत अपघटन कहा जाता है। जब पानी से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। और विद्युत अपघटन के नियम कौन दिया था? तो माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर बनाता है। और जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन होता है वह विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश को बढ़ाना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सरीसृप की कुल संख्या तथा स्तनधारी प्राणियों की कुल संख्या के बीच क्या अनुपात है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, 35 और 123 का अनुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी है लेकिन उभयचर नहीं है उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, 1:4 का अनुपात है। स्तनधारी प्राणी अर्थात जो पंछी होते हैं लेकिन उभयचर नहीं है उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणियों की तुलना में 1/4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, सन 1910 ईस्वी में
भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और राष्ट्रमंडल खेल का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, यह एक प्रकार की सर्विस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर है सी, पिगली वेंकैया के द्वारा वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उसको तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत और हरा रंग है। तिरंगा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है और तिरंगा ध्वज पर 24 तिलिया है और अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं और मैडम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता रानी मानी जाती है। सुचेता कृपलानी की इसमें बात किया गया है, तो सुचेता कृपलानी प्रथम भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका हमारा राइट आंसर है डी, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई का संचालन मंडल में 20 सदस्य होते हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पट्टाभी सितार मैया थे और पट्टाभी सितार मैया 1948 ईस्वी के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जो कि कब थे? 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति सोनिया गांधी है, जो 1998 ईस्वी से लगातार अध्यक्ष हैं। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला जो कि 1917 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, 30 जून 2016। वो घोषित जो तिथि थी वह 30 जून 2016 तक ही थी। आरबीआई पुराने नोटों को पुनः नए नोटों में बदलने की जो योजना चलाई थी वह 30 जून 2016 तक चलाई थी और नोट को निर्गत करने का अधिकार भी आरबीआई को ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, मेघालय। मेघालय राज्य में जनधन योजना के तहत यह एक ऐसा राज्य है जो कि 100% वित्तीय समावेशन को हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य है बैंकिंग सिस्टम में गरीब परिवार को जोड़ना, उसे बचत की आदत डालना तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। सरकार द्वारा प्राप्त सहायता बैंकों के माध्यम से देने से भ्रष्टाचार पर कुछ सीमा तक रोक लगेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के द्वारा लगभग 21 करोड़ से अधिक व्यक्ति का बैंक खाता खुला है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक अगिन की उड़ान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक अगिन की उड़ान के लेखक हैं। भारत का एकमात्र वैज्ञानिक जो कि राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के रूप में काफ़ी चर्चित रहे और प्रेरक के रूप में भी जाने जाते हैं। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है,
जो भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति बने और डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बीपी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति जो कि द्वितीय चक्र के मतदान द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, फ्लिपकार्ट यह एक सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम है और गूगल, MSN इत्यादि भी सर्च इंजन इंटरनेट हैं। और एक प्रश्न इसमें जान लें कि जो मोबाइल फ़ोन हम यूज करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन के जनक मार्टिन कपूर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, F1। F1 जो होता है यह प्रोग्राम के सहायक पृष्ठ को खोलने का काम करता है। कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण को कीबोर्ड कहा जाता है और कंप्यूटर की बोर्ड में सामान्यतः 101 की होती है। एक विंडोज कीबोर्ड F1 से F12 तक होता है जो कि प्रोग्राम के विभिन्न फाइलों को खोलने में सहायता प्रदान करता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का संचालन करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, इसी को सामंजस्य कहा जाता है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहा जाता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति जो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है वह लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे रोगी को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है और निकट दृष्टि दोष के रोगी को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष और यह वृद्धा अवस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न निकट की वस्तु देख पाता है। इस रोग को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसे उभयतल लेंस कहा जाता है, या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसे भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।